जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। हेलो एस्पिरेंट्स, प्रीवियस ईयर्स का एक टॉपिक हम लोग लेक्चर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एनडीए के लिए। देखिए आपके पास बोर्ड में नंबर 1 क्वेश्चन है tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 की वैल्यू इन 4 ऑप्शन में हमको सर्च करनी है। तरीका है ट्रेडिशनल कि हमको साइन अपॉन कॉस से एक लंबा मेथड लेके चलें, बट हमारे पास एक ऑप्शन और है जल्दी करने का कि हम यहाँ पर एंगल ए की चॉइस वैल्यू ले लें। चॉइस वैल्यू में कौन कौन सी वैल्यू हैं? चॉइस वैल्यू में 0, 30, 45, 60 और 90। इन वैल्यूज पर 0 पर ये अनडिफाइंड हो रहा है, 90 पर भी ये tan अनडिफाइंड होता है। तो अब हमारे पास 30, 45 और 60 बचते हैं। 45 लेने पर यहाँ पर ये 2 ऑप्शन सेम हो जाएंगे, तो आपको 45 भी नहीं लेना है। अब बचा हमारे पास 60 और 30। तो 30 में 1/√3 होता है, 60 में √3 होता है, ये भी गड़बड़ होता है। तो हम लोग यहाँ पर 60 लें तो ज़्यादा हमें सूट करेगा। तो हमने ए की वैल्यू 60 डिग्री ली। 60 tan 60 √3 sec 62 माइनस 1 अपान √3 माइनस 2 प्लस 1। बच्चों ऊपर हो गया √3 प्लस 1 और नीचे हो गया √3 माइनस 1। हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया √3 प्लस 1 से, तो नीचे 2 हो गया, ऊपर हो गया 2√3 प्लस 4 से कट गया तो हो गया 2 प्लस √3। अब इस एंगल को हम लोग ए बी सी में रखेंगे। ए बी सी में तो 60 जो है यहाँ पर 1/2 होता है, तो ये √3 नहीं आएगा। साइन 60 √3 होता है, √3/2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में, तो 1 प्लस साइन 60 √3/2 अपान cos 60 1/2, 2 कैंसिल, 2 प्लस √3, जो इस वैल्यू से ये वैल्यू मैच कर रही है। तो हम इस वेरी क्विक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी को सही कर लिए। देखिए इसी प्रकार से हम लोग नंबर 2 क्वेश्चन क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नंबर 2, साइन x प्लस वाई अपान साइन x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी अपान a माइनस बी, वैल्यू ऑफ tan x tan y। वैसे यहाँ करने के लिए एक रूल है कंपोनेंट और डिविडेंड रूल, बहुत लंबा जाएगा, तो हम यहाँ पर भी चॉइस वैल्यू का सारा लेते हैं। x y हमें चूज करना होगा, ऊपर भी नीचे भी फिट बने और यहाँ भी x y सही रहे। अगर हम लोग 45 लेंगे तो इक्वल हो जाएगा, यहाँ 45 0 कर देगा। तो हमें 2 वैल्यू x और y की चूज करनी है। तो x को हम थोड़ी देर के लिए 60 और y को 30 डिग्री ले रहे थे। यहाँ पर भी सुटेबल है, यहाँ भी और वहाँ भी। बच्चों 60 प्लस 30 साइन 90, ये 1 हो गया। 60 माइनस 30 ये 1/2 हुआ, इक्वल टू a प्लस बी अपान a माइनस बी। 2 ऊपर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 2a माइनस 2b इक्वल टू a प्लस बी, a इक्वल टू 3b। अब यहाँ पर आते हैं tan x अपान tan y में। x 60 लिया था तो tan 60 √3 और y
हमने 30 लिया है, tan 30 1/√3, √3 ऊपर गया तो 3/1। रिक्वायर्ड आंसर है 3/1, यहाँ पर है नहीं, तो आपको जो यहाँ से रिलेशन मिला था इन चॉइस वैल्यू से, उसे हम 1/1 रखने का प्रयास करेंगे। a=3 भी आप यहाँ पर रखते हैं ऑप्शन ए में, a=3 भी ऑप्शन ए में a=3 भी रखा गया, तो 3b/b, b कैंसिल =3, ये भी हमारा 3 था, तो ये जो 3 था इस पहले वाले ऑप्शन में मेल खाता है। सेकेंड ऑप्शन में रखेंगे अगर b/a, तो b/a में a हमारा 3b है, तो b/3b, तो ये आया 1/3। और भी कहीं आने के इसमें अवसर नहीं है, हमारा ऑप्शन ए मेल खा चुका है, तो ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3, √3 cosec 20 minus sec 20 इक्वल टू दिस। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइन कॉस tan पढ़ते हैं, यहाँ पर कॉसेक और सेक है, तो यहाँ पर हम लोग इन्हें सीधे जो साइन कॉस tan है बदलेंगे। कॉसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन का है, तो √3/sin 20 माइनस 1/cos 20, एलसीएम हो गया sin 20 cos 20। तो यहाँ पर √3 cos 20 माइनस sin 20। अब यहाँ जो बना हुआ है ऑप्शन ऊपर बना हुआ है वो आया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा। जैसे ही इस प्रकार का आपको कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में या कैलकुलस में मिल जाता है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप यहाँ पर √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। यही इसकी होती है मैक्सिमा वैल्यू, और मास लेने पर होती है मिनिमा वैल्यू। फिलहाल यहाँ सॉल्व करना है, तो आप √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यहाँ √3 है, इसका स्क्वायर 3 हुआ, इसका स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 का रूट हुआ 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, √3/2 cos 20 माइनस 1/2 sin 20 अपान, ये भी sin 2a का फार्मूला है, इसमें 2 की डिमांड है, 2 पा जाने के बाद ये sin 2a बन जाएगा। तो हमने इस 2 को भी यहाँ पर एडजस्ट किया, 2 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार से ये 4 हो गया, और ये sin 60 है, वैल्यू ऑफ sin 60 cos 20 माइनस ये है cos 60 sin 20 अपान में ये है sin 2a, sin 2a में हुआ sin 40। बच्चों ऊपर भी sin a मास b फॉर्मेशन में आ गया है, तो sin 60 मास 20 a मास b अपान sin 40। इस प्रकार से sin 40 ऊपर आया, 40 नीचे आया, और हमारा कुल मिला के 4 बचा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब एनडीए के प्रीवियस क्वेश्चन हैं बच्चों। नंबर 4, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 4/3, वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर सेक और कासेक है, रिक्वायरमेंट साइन और कास की है, वो भी 4 ऑप्शन में है कि -2 इसकी वैल्यू है, कि 1/2 है, कि -2 हाफ, में से कोई नहीं है। सेक कॉसेक को साइन कॉस में बदल दिया, तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, 1/sin थीटा, एलसीएम ले लिया गया, sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 4/3। sin थीटा माइनस cos थीटा ही निकालना था, नीचे sin थीटा cos थीटा है, तो पता हो आपको अगर
तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, ये 1 हो गया, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस वैल्यू को इससे हमें एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 कर लें और बेटर रहेगा, 2 यहाँ भी कर देते हैं। तो ऊपर हो गया 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4/3। इस 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, 2 वैल्यू निकालनी है, सेम टर्म है, लंबा हो जाता है, तो हम इसको कोई अक्षर मान लेते हैं, अल्फ़ाबेट। सपोज किया कि वैल्यू हमारे पास p है, तो p अपॉन 1 माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो p के 2 वैल्यू जाएंगी, एक तो -2, एक 1/2। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में -2 है, इसमें 1/2 है, तो ऑप्शन सी में आप पहुंच जाएंगे, -2.5 दोनों सही हैं। ऐसा नहीं है, जो p वैल्यू थी वो p वैल्यू थी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की। ये मैं कह रहा था कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू वो होती है √a² प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम होती है मास में √a² प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो इसकी मैक्सिमम हो गई √2 और मिनिमम हो गई मास √2। वैल्यू जो -2 है इनके रेंज में नहीं है, इनसे बाहर है। मिनिमम मास √2 है, जबकि -2 है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो केवल एक वैल्यू ही आपको लेना है, हाफ। ऐसा ना हो कि आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर दें और ऑप्शन सी में पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक के 2 वैल्यू मिली हुई हैं, एक -2 भी मिला है और हाफ भी मिला है, लेकिन -2 डिस्कस के बाद पॉसिबल नहीं है, तो केवल हाफ सही है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 5 है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू k साइन 3 थीटा। वैल्यू ऑफ यहाँ पर k चाहिए, 4 ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कि यह एक प्रकार से इक्वेशन है जो थीटा की हर वैल्यू पर सही बैठता है। आप या तो इसको आप ट्रेडिशनल करेंगे तो पूरा एक पेज लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला बना हुआ है साइन a माइनस b इंटू साइन a प्लस b, जो कि होता है साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b का, लेकिन टाइम लगेगा आपको। बेहतर है कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोग थीटा की सुटेबल वैल्यू चूज करिए। अगर 0 लेते हैं तो 0 लेने पर ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा ही नहीं। तो बचता है अब हमारे पास जो है रूट का एक 90 और एक 30, जिसमें रूट नहीं रहता। रूट भी ले सकते हैं, असल में दिक्कत आएगी, तो बेस्ट है कि आप 30 ले लें। 30 लेने में साइन 30 हुआ, साइन 30 हाफ, 60 माइनस 30 साइन 30 फिर हुआ हाफ, 60 प्लस 30 90 हुआ साइन 91 के, और यहाँ पर 3 थीटा है, थीटा आपने 30 चूज किया है, तो ये हो गया साइन 90, तो केवल के बचा इंटू 1। और इस प्रकार से जो के की वैल्यू है बच्चों, आप देख सकते हैं कि 1/4, और ऑप्शन ए सही है। हालांकि इसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम में थोड़ा समय कम रहता है, तो हमें इसी प्रकार से क्वेश्चन को कुछ ट्रिक्स से, कुछ चॉइस वैल्यू से और ऑप्शन की जल्दी बची रहती है तो ढूंढ लेते हैं। आइए नंबर 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, if sec theta plus tan theta is equal to 4/3 then the value of sin theta। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बच्चों की हैबिट है या आप लोगों की हैबिट में आता है कि हमें तुरंत सेक है 1/cos, tan है sin/cos, फिर एक लंबा प्रोसेस रहेगा साइन थीटा पाने का। आपको एक फार्मूला, tan और सेक के बीच एक ही फार्मूला है, आप जानते हो अगर तो
तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। मॉडिफाइड करने पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। 2 इसके फैक्टर हो गए, सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये 1 हो गया। तो ये 2 फैक्टर हैं जो पेयर में हैं, बीच में इंटू लगा है, इक्वल टू 1 है। तो अगर ये 3/2 तो ये 2/3 होगा, ये 7/8 तो ये 8/7 होगा, ताकि कटने पर 1 आ जाए। और हमेशा इसमें से एक पेयर दिया रहेगा तो अपने आप उसको एक पेयर हम लोग ले लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। तो यहीं पर जहाँ पेपर में लिखा रहेगा इसका सेकंड पेयर हो जाएगा सेक थीटा मास tan थीटा इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल आएगा 3/4, इसलिए सिर्फ कि यहाँ पर इनका इंटू जो है 1 है। और तुरंत आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपने कैंसिल कर दिया, फिर ये 2 सेक थीटा हुआ, ऐड करने पर 4/3, 3/4, ये हो गया 16, 9, 25/12। सेक थीटा आपको 25/24। कोई भी एक रेशियो मिल जाता है तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल से हम अदर रेशियो पा सकते हैं। सेक थीटा के हिसाब से ये हुआ हाइपोटेन्यूस, ये थीटा है, बेस हुआ 24, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये हुआ परपेंडिकुलर, वैल्यू पाएंगे 7। 25 स्क्वायर हो गया 625, 24 हो गया 576, मास किया 49, स्क्वायर 7 हो गया। साइन होता है P/H, P/H 7/25। यहाँ ऑप्शन नंबर सी मिल गया। अगर इसको आप शुरू से ही 1/cos sin/cos करते तो ये जरूर आपसे बहुत समय लेता। आपको जो हमेशा सेक और tan का पेयर होता है, और ऐसे ही एक कासेक और काट का पेयर होता है, कासेक थीटा मास कॉट थीटा और कासेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। इनमें से जब कोई एक पेयर दिया रहे प्लस का तो माइनस लिख लेंगे, माइनस का तो प्लस लिख देंगे। बस ये है जो वैल्यू रहेगा उसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि इंटू यहाँ पर 1 लाना है। फिर समझाते हैं कि अगर यहाँ पर 5/7 है तो इसकी जो वैल्यू है 7/5 लिखनी है, और फिर ऐड कर दें तो एक वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नंबर इसका नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 cot स्क्वायर थीटा, ये एक्सप्रेशन है, इसकी चाहिए मिनिमम वैल्यू। जैसे ही मिनिमम वैल्यू की बात आती है तो मिनिमम या मैक्सिमम की, तो हमारे एक कैलकुलस में टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसकी एक अपनी थ्योरी है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए, जीरो पुट कीजिए, फिर वो अपना एक सिस्टम है पूरा। लेकिन यहाँ पर हम और भी ढंग से ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास तरीके हैं कि हम कहीं मिनिमा कहीं मैक्सिमा अपने रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि बच्चों AM हमेशा GM से बड़ा होता है, अर्थमेटिक मीन इससे बड़ा होता है। 2 नंबरों का अर्थमेटिक मीन ये है, ज्योमेट्रिक मीन ये है। यहाँ पर 2 नंबरों में एक आप ले लीजिए ये नंबर, दूसरा नंबर ये, फिट बनेगा तो हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 cot स्क्वायर थीटा /2, ये हुआ अर्थमेटिक मीन, ग्रेटर इक्वल टू √9 tan स्क्वायर थीटा इंटू 16 cot स्क्वायर थीटा। tan और cot रेसिप्रोकल हैं तो आपस में कैंसिल हो गए, उधर चला गया 2, तो जो आपको चाहिए थी वैल्यू तो 2 इधर आ जाएगा, 9 का 3, इसका 4, ये वैल्यू पानी है, 2 वहाँ पहुँच गया तो 4 3 जा 12 2 जा 24। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही। देखते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रायंगल ABC में एक क्वेश्चन फॉर्म है, और यहाँ पर भी ट्रायंगल ABC में ये 4 स्टेटमेंट हैं। इनमें से कौन स्टेटमेंट सही हैं यहाँ ABCD द्वारा दिए गए हैं, कहीं 1 3 1 2 1 4 2 3। ABC में
जब ये है तो हम यहाँ पर अपनी चॉइस वैल्यू से करें तो हमें ज़्यादा बेहतर होगा। ए बी सी हम मान सकते हैं कि वो सम 90 का रहे, कैपिटल ए एंगल शो करेगा तो ये 180 रहेगा। तो आप ए बी सी अपने हिसाब से चॉइस कीजिए कि 180 हो जाए, जैसे 90 60 30 45 40 90। तो बेटर है कि आप बी और 60 60 ले सकते हैं, तो 60 60 में बड़ा हिसाब किताब नहीं रहेगा, आप ले सकते हैं, ले लीजिए। बी पहला ऑप्शन है बी प्लस सी बाई 2, तो ये हुआ 120/2 साइन 60, साइन 60 हुआ √3/2, इधर है a बाई 2 60/2 30, cos 30 √3/2, मतलब ऑप्शन जो कथन 1 है वो सही है। फिर भी वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ cos था यहाँ cot था, तो अगर ये सही है तो ये अपने आप गलत हो गया। ये सही हुआ 60 60 120, 120 का हाफ हुआ 60 साइन 60 √3/2, इधर 60 का हाफ हुआ 30 cos √3/2। ये सही तो ये अपने गलत हुआ। हम देखते हैं यहाँ पर साइन बी, थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट है, कॉस साइन बी प्लस साइन सी, यहाँ एक ब्रैकेट लगा हुआ है, साइन बी प्लस सी, तो साइन बी प्लस सी हो जाएगा 120 जो कि √3/2 होता है। यहाँ है cos a/2, cos a/2 ए है 60 cos 30 √3/2, ये भी हो गया cos 30 वैल्यू, तो ये भी सही है, सी नंबर। और फोर्थ नंबर देखते हैं क्या ये भी सही है। वैसे ऑप्शन में यहाँ पर ऐसा 2 ही 2 का है, तो 1 and 3 का ये ऑप्शन सही, ए ऑप्शन। वैसे भी 4 सही होगा नहीं, बी प्लस सी हो गया tan 120 सेकेंड में हुआ मास cos 60, तो हो गया मास √3, और ये जो है उसे फिट नहीं बनेगा, तो आपको 1 and 3 का जो ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज पॉसिबल इफ एंड ओनली दिस। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है, साइन थीटा की वैल्यू। अब स्क्वायर है तो मास का होगा नहीं, तो 0 से 1 तक होगी, मास नहीं होगा, स्क्वायर होने पर मास नहीं होगा, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। तो अब ये जो वैल्यू दी हुई है तो उन पर हमको देखना है कि क्या हो सकता है। दिया हुआ है x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई लेंगे तो ऊपर आप कोई ले सकते हैं, मान लिया 1 1 आपने ले लिया, तो 1 1 में ऊपर 1 + 1/2 1 आएगा जो पॉसिबल है। नीचे है x इक्वल टू -y, अगर आप लेते हैं तो एक हुआ 1, एक हुआ -1, लेने पर 1 + 1 नीचे हुआ -2 ये हो गया -1, यहाँ पर लिखा हुआ है फिर से 2x = y, x को 1 लें तो y = 2 हुआ, ऊपर जाएगा 1 + 4/4, ये हुआ 5/4, और ये वैल्यू 5/4 यहाँ से बड़ी है, किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है। तो यहाँ पर केवल एक पॉसिबिलिटीज़ है x = y की, x और y 1 1 लेने पर ही ये वैल्यू जो है पॉसिबल आती है, कितनी, वो भी 1। ये जो वैल्यू है सेकेंड वैल्यू मास में आती है और स्क्वायर मास में नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस में ही रहेगा, 0 से 1 तक रहेगा। x = y आप 1 1 ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, 3 3 ले सकते हैं, आपकी चॉइस वैल्यू है। 0 0 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर 0 0/0 इज अनडिफाइंड वैल्यू, तो आपको 0 नहीं लेना है। ऐसी वैल्यू लेते हैं कि हमें सुटेबल भी हो और पॉसिबल भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। 10 नंबर, tan 70 मास tan 20 इक्वल टू, ये ऑप्शन है आपके पास। तो अगर दो इन्हें हम लोग साइन कॉस में सॉल्व करें तो ये साइन कॉस में करने के बाद 2 cot थीटा आता है,
और अगर प्लस हो जाए तो बच्चों 2 cosec 2 थीटा आता है साइन कॉस में करने के बाद। तो अब स्वतः कर सकते हैं और इन्हें एग्जाम के लिए ट्रिक के तौर पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉट है, एक tan है। tan 70 को हम कॉट में लिखेंगे तो 90 - 70 20, तो ये cot 20 हो जाएगा माइनस tan 20। tan 70 को cot 20 लिख दिया 90 की हेल्प से। अब देखिए ये पहला वाला cot थीटा माइनस फिट हो रहा है तो हो जाएगा 2 cot 2 थीटा, इसका दुगना हुआ 40। यहाँ पर 40 है नहीं तो cot को tan में लिखेंगे तो tan 90 माइनस 40 हो जाएगा 50, तो 2 tan 50। 40 को बदलेंगे तो 90 माइनस 40 50, तो इस प्रकार से ये 2 tan 50 सही। ये दोनों ट्रिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन दोनों को साइन कॉस की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। ये होता है 2 cot 2 थीटा, ये होता है 2 cosec 2 थीटा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, इनको बड़ा शार्प करना होता है तो हम लोग इसको ले आए थे। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, फिर से sec cos थीटा प्लस sec थीटा कैन नेवर इक्वल टू 1.5, tan थीटा प्लस cot थीटा कैन, वही जो भी बताया था मैं आपको कि am gm से बड़ा होता है। am मतलब हिंदी में समांतरमाद, ये होता है गुणोत्तरमाद, बड़ा होता है। 2 नंबरों का है तो cos थीटा प्लस sec थीटा अपान 2, ये हुआ अर्थमेटिक मीन। इनका ज्योमेट्री हो जाएगा cos थीटा इंटू sec थीटा। 2 रेसिप्रोकल हैं, कट के 1 हो गए। तो आप देख रहे हैं cos थीटा प्लस sec थीटा ग्रेटर इक्वल टू 2 आया। यहाँ लिखा है कैन नेवर लेस इक्वल टू 1.5, ये इसकी जो वैल्यू है 2 या 2 से बड़ी होगी। 2 होगा जब ये 1 होगा, ये भी 1, अदरवाइज 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ लिखा है कि 1.5 से इक्वल नहीं हो सकती है, कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5, इसलिए स्टेटमेंट सही है, कभी भी 1.5 नहीं हो सकता है। फिर आगे लिखा हुआ है tan थीटा cot थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2, तो ये भी उसी पर है। ये भी am gm का से ही कर सकते हैं, जैसे cos sec वैसे tan cot। तो tan थीटा प्लस cot थीटा सेम पैटर्न से ऊपर वाले से, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 2 आएगा। रेसिप्रोकल नंबर यहाँ 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखा है कि कैन नेवर बी लेस देन 2, बिल्कुल सही है क्योंकि ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है, बोथ 1 and 2। नंबर 12 देखते हैं इसका। नंबर 12 क्वेश्चन, 12 नंबर में लिखा हुआ है कि मिनिमम चाहिए हमको 25 cosec स्क्वायर एक्स 36 sec स्क्वायर एक्स। इसे हम फिर वही बात पुरानी की कर रहे हैं, किससे, मैक्सिमा मिनिमा से, डिफरेंशिएट के बकायदे करें। फिर भी इसे हम ट्रिक के तौर में करेंगे। तो एक आप ट्रिक लिख करके लर्न कर सकते हैं। वो ट्रिक है ए स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू अगर कभी रिक्वायरमेंट में आए तो यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर नंबर होते हैं, यह नंबर a स्क्वायर है, यह नंबर b स्क्वायर है। a हमारा 5 हुआ, b हमारा 6 हुआ, होल स्क्वायर हुआ तो 11 का स्क्वायर 121। ऑप्शन डी सही है। डिफरेंशिएट करेंगे काफ़ी देर लगेगी, तो आप इसको ट्रिक के रूप में लर्न करिए तो आपको, और हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनडीए में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ये खुद एनडीए का क्वेश्चन है ही। बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से कनेक्टेड है। tan 90 और tan 20 से इसके क्या हैं, रूट्स हैं, रूट्स।
मतलब हिंदी में मूल कहते हैं। आपको थ्योरी पता होगी कि अगर दो रूट अल्फ़ा बीटा हो तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है मास b बाई ए, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c बाई ए। अल्फ़ा मतलब हुआ यहाँ पर tan 19 पहला रूट, tan 19 दूसरा रूट है tan 26, और यहाँ पर a है 1, b है p, ये यहाँ a है 1, b है p, c है q, तो मास p हो गया इनका प्रोडक्ट tan 19 tan 26 इक्वल टू c बाई ए अपान 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं, तो ये हो गया q। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 19 पता ना 26 पता, बट अगर थोड़ा ध्यान करें तो ये दोनों नंबर्स जो है सम इनका 45 है, और tan 45 बहुत प्यारा होता है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 45 को इस प्रकार से अगर हम लिख दें 19 प्लस 26 तो बुरा नहीं है। यहाँ पर बन गया एक फार्मूला tan a प्लस b का, tan a मीन tan 19 प्लस tan 26, tan b हो गया अपान में ऐसे ही 1 माइनस tan 19 tan 26 इंटू में। आपको दोनों वैल्यू यहाँ पर पता है पहले से ही, ऊपर की वैल्यू मास p है और ये जो वैल्यू है q है, तो 1 माइनस q इक्वल टू मास p, 1 मास p इक्वल टू मास p ट्रांसफर कर लिया तो p माइनस q, p माइनस q, 1 माइनस q इक्वल टू माइनस p माइनस q इक्वल टू 1, p माइनस q इक्वल टू 1। यहाँ पर ये है ऑप्शन नंबर बी, p माइनस q इक्वल टू 1, ये बी सही। क्वाड्रेटिक की थ्योरी थोड़ी सी पता ही होगी आपको कि सम ऑफ रूट्स मास b बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए। रूट्स अल्फा बीटा ना होकर के tan 19 अल्फा के काम में है और बीटा जो है tan 26 है। कुछ इस प्रकार से हमने 45 से कनेक्ट हो रहे थे, हमने कर दिया। नंबर 14 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस एनडीए के बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये नंबर 14 क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस टू रूट 2 कॉस थीटा वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये 4 ऑप्शन है बच्चों। इसको हम लोग ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी दे करके आपसे पूछेगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, या फिर मास देके प्लस पूछेगा, तो आपको याद रखना है कि वैल्यू जो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होती है। इसे एज ए हम लोग ट्रिक तैयार रखते हैं तो समय कम लगता है। हालांकि और भी ढंग से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर ए है 1, बी भी 1 और सी ये है, प्लस दिया है मास निकालना है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस सी है रूट 2 कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 1 2 हुआ, 2 कॉमन आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा रूट करने पर रूट 2 साइन थीटा। ऑप्शन सी सही। इस ट्रिक को आप बहुत 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15, तो यहाँ पर भी tan 9 माइनस tan 27 माइनस tan 63 प्लस tan 81। अभी हमने आपको ट्रिक सिखाया था कि cot 10 में होती है। tan 81 को cot 9 लिख सकते हैं। tan 81 को cot 9 और इसे cot 27, फिर इसकी पेयर इसके साथ और इसकी पेयर इसके साथ बनाएंगे आप, तो cot 9 प्लस tan 9 माइनस cot 27 प्लस tan 27। अभी हमने बताया था वो cot थीटा प्लस tan थीटा अगर हो जाता है तो
ये है 2 cosec 2 थीटा, 2 cosec 2 थीटा, 2 cosec 2 थीटा। थीटा 9 है तो ये हो गया 2 cosec 2 थीटा, 9 2 जा 18 माइनस ये हो गया 2 cosec 54, 1 अपान ये साइन 18 हो गया, हमें साइन 18 वैल्यू पता है, और ये है 1 अपान साइन 54, दोनों की वैल्यू आप जानते हैं। साइन 18 √5 माइनस 1/4 ऊपर चला गया, माइनस ये होती है √5 + 1/4, तो √5 + 1/4 चला गया, जो 4 कॉमन आया तो 8 हो गया। नीचे दोनों का इंटू एलसीएम होगा, √5 + 1 √5 माइनस 1, ऊपर आएगा √5 + 1 माइनस √5 + 1, √5 कैंसिल हुआ। नीचे वाला ये पूरा 4 हो रहा है तो 4 से ये कैंसिल हुआ, 2 यहाँ 1 1 2 यहाँ, तो 2 2 जा 4, ऑप्शन डी सही। ये 1 2 हुआ, ये 2 मिला के 4 हो गया। ये एक प्लस में होती है ट्रिक, cot थीटा प्लस tan थीटा, ये साइन कॉस करने से आ जाता है, फिर भी टाइम ना लगे इसलिए हम उसको लर्न कर लेते हैं ट्रिक के रूप में। फिर लिख देता हूँ कि ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, एक प्लस में एक माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। नंबर 16 यहाँ पर भी अल्फ़ा एक एंगल है, डिवाइड किया उसको ए और बी पार्ट में, यानी अल्फ़ा के 2 पार्ट हैं। इट मीन्स कि ए प्लस बी जो है अल्फ़ा है, उनका डिफरेंस a माइनस बी इक्वल टू x है। फिर एक और भी दिया है tan a अपान tan b इक्वल टू p अपान q है। प्लस है माइनस है तो इसमें एक रूल है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, योगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे, काफ़ी लंबा जाएगा। हम यहाँ पर भी चॉइस वैल्यू की हेल्प ले सकते हैं। ए और बी वैल्यू चॉइस कीजिए ताकि इनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ए और बी tan में है, सब निकल भी आए, तो हम लोग ए को 60 और बी को 30 ले रहे थे। तो अल्फ़ा कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया 90 और 60 माइनस 30 x हो गया 30। रहा सवाल tan a अपान tan b का, तो tan a अपान tan b अल्फ़ा 60 और 30 के लिए tan 60 अपान tan 30 √3 अपान 1/√3, तो ये हो गया 3 अपान 1, इट मीन्स 3। अब ये 3 जो 3 है वो P अपान Q है, यहाँ पर P अपान Q लिखा हुआ है, 3 इक्वल टू P अपान Q, तो यहाँ से आ गया P इक्वल टू 3Q। हम ये रखते हैं कि यहाँ पर जो साइन x है जो निकालना है, साइन x की वैल्यू, x मीन हुआ, x मीन 30, साइन x की वैल्यू निकालनी थी, x हमने 30 लिया है तो 1/2। अब ये 1/2 इन ऑप्शन में कहाँ मिलता है, कैसे, कि ये एक रिलेशन है P इक्वल टू 3Q आप यूज करेंगे, और अल्फ़ा भी बार बार यूज हुआ है। अल्फ़ा है A प्लस B के 2 पार्ट हुए थे उसके, तो अल्फ़ा है A और B की वैल्यू प्लस की वैल्यू, तो हमने 60 30 लिया है, तो ये अल्फ़ा 90 है। 90 रखने पर हर जगह 1 आएगा, साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 91 होता है। अब बाकी बचा हमारे पास कि हमें 1/2 पाना है। 1/2 P इक्वल टू 3Q रखना है, कहाँ पाएंगे, P इक्वल टू 3Q रखने पर यहाँ पर पहले वाले में रखते हैं, अगर P की वैल्यू 3Q तो रहेगा ऊपर 4Q अपान में 2Q, कट करके 1 आया, जो कि 1/2 था। ये ठीक, अगर ऐसा इसका उल्टा होता, ये 2 आ रहा है 1/2 चाहिए, तो यहाँ मिल जाएगा थर्ड वाले में, क्योंकि यहाँ P प्लस Q यहाँ P माइनस Q है, P माइनस Q, P है 3Q,
तो 3q मास q अपान में 3q प्लस q, तो ये हो जाएगा 2q अपान 4q, और इस प्रकार से 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। देखिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 17, नंबर 17, साइन x प्लस π/6 cos x प्लस π/6 अटेन मैक्सिमम वैल्यू, अटेन मैक्सिमम वैल्यू, यह है मैक्सिमम वैल्यू, अटेन मैक्सिमम वैल्यू किस पर, एट x के इक्वल टू किस पर ये वैल्यू रखता है मैक्सिमम। हम फिर बताते हैं आपको कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू अगर आता है इसका मैक्सिमम और मिनिमा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b²। कहाँ पर होती है, वो होती है थीटा इक्वल टू एल्फा पे, ये होती है थीटा इक्वल टू 180 प्लस एल्फा पे। एल्फा क्या होता है, एल्फा होता है tan थीटा इक्वल टू b/a, यहाँ भी और यहाँ भी। कभी कभी मैक्सिमा वैल्यू पूछता है कि क्या है, या मिनिमा पूछता है, या कभी कभी पूछता है किस एंगल पर होगी। एंगल होता है मैक्सिमा के लिए थीटा इक्वल टू एल्फा, और मिनिमा के लिए थीटा इक्वल टू 180 प्लस एल्फा। थीटा होता है यहाँ से, tan एल्फा होता है यहाँ से, एल्फा थीटा तो यहीं पर रहता है, ये थीटा यहाँ रहता है, तो थीटा यहाँ पर ये है, थीटा यहाँ पर सेम रहेगा। एल्फा की जो वैल्यू है वो होती है b/a। यहाँ पर tan एल्फा पर निकालोगे b/a से, तो बच्चों यहाँ a b और 1 1 है, तो 1/1 ये हुआ 1 जो कि 45 हुआ, और ये हुआ π/4। मैक्सिमा के लिए कंडीशन है कि थीटा की वैल्यू एल्फा के इक्वल टू हो। थीटा ये है a cos थीटा b साइन थीटा। थीटा न लिख के यहाँ बड़ा लिखा हुआ है x प्लस π/6, ये है थीटा, ये यहाँ भी इक्वल टू एल्फा हो गया। π/4 x निकालना था, तो π/4 माइनस π/6 एलसीएम हुआ 12, और ऊपर हो गया 3π माइनस 2π, यानी π/12। ऑप्शन ए सही। योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नंबर 18, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 एल्फा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस एल्फा 2 tan एल्फा। बच्चों रिक्वायरमेंट हमें यहाँ एंगल की थीटा प्लस एल्फा और एल्फा की है। यहाँ पर सीधे तौर पर न थीटा प्लस एल्फा न एल्फा है, थीटा है और थीटा प्लस 2 एल्फा है। थीटा को एडजस्ट करिए इन दो में, थीटा प्लस एल्फा में और एल्फा में, तो लिख सकते हैं थीटा प्लस एल्फा माइनस एल्फा। ये सब एनडीए के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। 3 यहाँ पर साइन थीटा प्लस 2 एल्फा है, सेट करना है थीटा प्लस एल्फा एंड एल्फा में। ये बन गया साइन a प्लस बी, ये बन गया साइन a माइनस बी। साइन थीटा प्लस एल्फा कास एल्फा माइनस कास थीटा प्लस एल्फा, साइन एल्फा इक्वल टू 3 इंटू में जाएगा 3 साइन थीटा प्लस एल्फा कास एल्फा प्लस 3 यहाँ भी आया कॉस थीटा प्लस एल्फा साइन एल्फा। सेम टर्म एक जैसे करेंगे आप लोग, ये और ये सेम टर्म है, जबकि वो और वो सेम टर्म है। इनको इधर ले आइएगा तो हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस एल्फा कास एल्फा इक्वल टू उधर जाएगा, तो ये सेम है, 3 है, 3 1 4 हो जाएंगे, 4 कास
थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा। इस 2 से ये 4 कैंसिल हुआ। हमारा मकसद था tan थीटा प्लस अल्फा से, जो कि साइन अपान कास होता है। इस एंगल को यहाँ लाइए तो ये tan बनाएगा tan थीटा प्लस अल्फा अपान कास थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू, ये मान उधर लिखा मैंने, यहाँ साइन अल्फा है और अपान में ले आइए कास अल्फा, तो ये बन गया tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू -2 tan अल्फा। इधर आएंगे ये तो आपका रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उधर मास में इधर प्लस में आएगा और ये वैल्यू इधर 0 ऑप्शन में यहाँ बी में दिया हुआ है। बच्चों यहाँ दिक्कत क्या थी कि एंगल यहाँ पर रिक्वायरमेंट में थीटा प्लस अल्फा और अल्फा था, क्वेश्चन में थीटा और थीटा प्लस 2 अल्फा था, इसलिए थीटा को थीटा प्लस अल्फा मास अल्फा उनमें एडजस्ट किया, थीटा प्लस 2 अल्फा को भी इसमें एडजस्ट किया। थीटा को थोड़ा सा देखिए, अल्फा अल्फा कैंसिल, थीटा ही बचा, यहाँ पर ये जुड़कर 2 अल्फा बचा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और दिया क्या है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए फ्री। देखिए ये सब एनडीए में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा चुका है कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा इक्वल टू 4 है, कास थीटा 1 प्लस कास थीटा 2 कास थीटा 3 की वैल्यू चाहिए हमको 4 तक की। बच्चों साइन की मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा कुछ भी हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1 होती है। यहाँ पर प्लस का है तो हम बात करेंगे मैक्सिमम की, मिनिमम -1 होती है तो इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये 4 है, ये 4 साइन है, ये तभी पॉसिबल है जब ये 1 1 1 हो। अगर कोई भी वैल्यू 1 से कम पड़ जाएगी तो ये 4 नहीं पहुँचेगा। मान लो ये हाफ हो गया तो हाफ जो कम रहेगा कौन पूरा करेगा, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही इसकी 1 होती है। साइन की अधिकतम वैल्यू 1 होती है, 1 से अधिक नहीं होती। अगर हम लोग 1 से कोई भी मान कम लेंगे तो 4 नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार से एक ही हम ले सकते हैं कि 1 1 1 ले लें, और जिस समय कास साइन 1 होता है कास 0, एंगल कहिए तो साइन 90 1 होता है, कास 90 0 होता है, ये साइन 90 1 कास 90 0, ये भी 0 ये भी 0, और इस प्रकार से तुरंत आपको ऑप्शन ए मिला। करने से आपको बहुत तकलीफ होगी, ये केवल कॉन्सेप्ट पर है कि साइन की कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती हैं ऐसी होती है, जिस समय साइन 1 होता है कास 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन है, इसकी निकालनी है आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा। एफ थीटा ये दिया हुआ है, ये फंक्शन एफ थीटा की वैल्यू दी गई है, एफ थीटा की ये वैल्यू है, ये स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर का सिर्फ और 4 है। यही एफ थीटा है, इसी का हमको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। पावर स्क्वायर है, पावर 4 है, बदलने के लिए एक फार्मूला है कास 2 थीटा का, 1 प्लस कास 2 थीटा अगर होता है तो ये है 2 कास स्क्वायर थीटा, 1 कट जाने के बाद 1 मास कास 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा कट जाने के बाद। जब भी कभी साइन और कास में पावर्स आएंगी, स्क्वायर है 4 है 6 है, तो यहीं से वो पावर रिमूव होगी। जब पावर रिमूव होगी तभी ये मैक्सिमम मिनिमम मिल पाएगा हमको। इस 4 को थोड़ा अंदर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कास टू पावर 4 थीटा, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 कास स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। नहीं, ये स्क्वायर थीटा ही है तो 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, और ये 2 कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर।
ये 4 साइन स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर केवल साइन में ही है। यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर होता है, तो मैंने 4 के ही 2 पार्ट कर दिए, ये स्क्वायर नहीं है। 2 साइन स्क्वायर थीटा वहाँ से हो गया 1 मास कास 2 थीटा, और ये चीज़ जो हो गई 2 कास स्क्वायर थीटा यहाँ से 1 प्लस कास 2 थीटा का होल स्क्वायर। 2 मास 2 कास थीटा स्क्वायर खोल दिया तो 1 प्लस 2 कास 2 थीटा प्लस कास स्क्वायर 2 थीटा, ये टर्म कट गया और ये आ गया एफ थीटा इक्वल टू लास्ट में 213 प्लस कास स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ से ये कास ही बचा है तो हम अब इसकी वैल्यू ऊपर तक कर सकते हैं। कास होता है माइनस 1 से 1, स्क्वायर है तो माइनस का होगा नहीं, स्क्वायर वैल्यू हमेशा प्लस की होती है, तो आप माइनस लोगे नहीं तो क्या हो जाएगी, कास स्क्वायर थीटा जो है ये ना होकर 0 2 1 होगी, माइनस में नहीं आएगी। बात है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम के लिए हमको इसको 1 लेना पड़ेगा, मिनिमम के लिए 0, क्योंकि वैल्यू जो है अब स्क्वायर हो जाने के कारण 0 से 1 तक होगी, नहीं होती माइनस 1 से 1। स्क्वायर के होने नाते माइनस की वैल्यू खत्म हो गई, 0 हो सकती है कम से कम और मैक्सिमम जाएगी कहाँ से, तो 1। तो यहाँ बात पहले मैक्सिमम की थी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप 3 लिखा रहने देंगे और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लेंगे, तो 4 हो जाएगी। एक इसके साथ मिनिमम भी बनता है, मिनिमम लेने पर ये स्क्वायर है तो 0, अगर स्क्वायर ना होता तो मिनिमम में माइनस 1 लेते और 2 आती, तो मिनिमम 3 हो गई, मिनिमम 4 हो गई। आज यहीं तक इतने क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के थे, 20 क्वेश्चंस, इन्हें आप देखिएगा। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।